बढ़ते हैं खबरों में आगे। किच्छा विधानसभा से बीजेपी से बगावत करने वाले अजय तिवारी के घर उनको मनाने के लिए शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे पहुंचे और इस दौरान उन्होंने अजय तिवारी के परिजनों को मनाने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी नेता अजय तिवारी ने शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे से मिलने से इनकार कर दिया। दरअसल अजय तिवारी ने बागी के रूप में किच्छा विधानसभा सीट से अपना नामांकन करने का ऐलान किया, जिसके बाद शिक्षा मंत्री उनको मनाने के लिए उनके घर पहुंचे थे। नीचे परिवार में आया हूँ और अभी कहीं गया हूँ, मेरी मुलाकात हो जाएगी और सामान्य कोई अपने किसी मिलने जुलने वाले के साथ गया हूँ और अभी इस पर कुछ भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि अभी संपर्क हमारे कुछ निजी कारणों से कहीं हो सकता गया है। वहीं विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टियों में टिकट बंटवारे के बाद अंतरकलह जारी है, तो वहीं अब चमोली में आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष सहित आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सामूहिक इस्तीफा सह प्रभारी को सौंपा है। दरअसल बद्रीनाथ विधानसभा पर नामांकन के लिए पहुंचे प्रत्याशी के नामांकन से पहले पार्टी के जिलाध्यक्ष समेत कार्यकर्ताओं ने सामूहिक इस्तीफा सह प्रभारी को सौंप दिया। गुरुवार को आम आदमी पार्टी ने बद्रीनाथ विधानसभा से भगवती प्रसाद मिंदौली को प्रत्याशी बनाया है, जो गुरुवार को अपना नामांकन करने गोपेश्वर पहुंचे थे। जैसे ही आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी नामांकन करवाने के लिए नामांकन कक्ष जाने लगे तो पार्टी कार्यकर्ताओं ने बगावती स्वर उठाते हुए चमोली के सह प्रभारी राजीव चौधरी को सामूहिक इस्तीफा सौंप दिया। हालांकि शीर्ष नेतृत्व द्वारा पार्टी कार्यकर्ताओं को मनाए जाने की बात की जा रही है। हमारा नॉमिनेशन का कार्यक्रम था। तीनों विधानसभाओं के प्रत्याशी आज हमारे नामांकन करने के लिए गोपेश्वर आए थे और जिस प्रकार बद्रीनाथ विधानसभा में भारी प्रत्याशी हमारे ऊपर स्टेट टीम द्वारा थोपा गया है, उसके विरोध में आज आम आदमी पार्टी बद्रीनाथ के पूरे संगठन माननीय जिला अध्यक्ष अनूप चौहान सहित सामूहिक इस्तीफा दे दिया गया। आज चमोली जिले के 3 हमारे जो प्रत्याशी हैं, तीनों यहाँ नामांकन भरने के लिए आए हुए हैं और तीनों का नामांकन आज पूरा हो जाएगा और पार्टी पूरे जोरों शोरों से चमोली जिले में 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं कांग्रेस पार्टी की ओर से अंतिम प्रत्याशियों की सूची घोषित होने के बाद सतपुली में आक्रोश शुरू हो गया है। दरअसल पिछले 10 सालों से इस क्षेत्र में पार्टी को मजबूत करने के लिए तैयारी कर रहे राजपाल बिष्ट का टिकट काट दिया गया है और अन्य व्यक्ति को टिकट दिया गया है, जिसे लेकर कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने विरोध जाहिर किया। कई ब्लॉकों के अध्यक्ष कार्यकर्ताओं ने मिलकर प्रदेश अध्यक्ष और हरीश रावत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ब्लॉक अध्यक्षों का कहना है कि जो व्यक्ति 10 सालों से क्षेत्र में मेहनत कर रहा है और उसे मौका ना देकर बाहरी व्यक्ति को मौका दिया जा रहा है, वो सही नहीं है। इस निर्णय से सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी नाराज हैं। जो सहानुभूति सभी कार्यकर्ताओं की राजपाल बिष्ट जी के पे विश्वास था, वो आज कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी हो या सेंटर की जो हमारी कार्यकारिणी है, उनने यहाँ चौबटक हाल की जनता के साथ विश्वासघात किया। मैं एक आम परिवार से था। पार्टी ने 2012 और 17 में मुझे टिकट दी। इस समय जो हमारे साथी हैं, उनकी पीड़ा, क्योंकि लगातार 10 साल से वो लोग यहाँ संघर्ष कर रहे थे और इस बार उन्होंने कांग्रेस को एक मुकाम तक पहुँचाने का काम किया था। पीड़ा उनकी ये है कि पार्टी ने जो डिसीजन लिया है, जिस तरह की छवि के व्यक्ति को टिकट दी है, वो दर्द यहाँ कांग्रेस जनों में है। रुक चले अब हरिद्वार का करेंगे। हरिद्वार में चुनाव पूरी तरह से पारदर्शी हो, इसको लेकर चुनाव आयोग कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है और इसी कड़ी में हरिद्वार जिला अधिकारी विनय शंकर पांडे ने विधानसभा में निर्वाचन चुनाव 2022 की तैयारियों को लेकर मतगणना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। साथ ही हरिद्वार की 11 विधानसभाओं की मतगणना की भी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने सभी 11 विधानसभाओं के स्ट्रांग रूम, ईवीएम रूम और इसी के साथ ही डाक मतपत्र रूम के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली।
उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए टिकट बंटवारे के बाद बीजेपी में हुई बगावत को लेकर अब बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने नकेल कसनी शुरू कर दी है। अल्मोड़ा से रघुनाथ सिंह चौहान ने टिकट कटने के बाद बगावत शुरू कर दी थी, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश सह प्रभारी लोकेश चटर्जी लगातार डैमेज कंट्रोल करने में जुटे हुए थे, जो अब पूरा हो चुका है। उन्होंने बताया कि पार्टी के अंदर जो नाराजगी थी उसको अब बात करके ठीक कर लिया गया है, अब कोई बगावत नहीं है। तो वहीं नाराज चल रहे विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने कहा कि उन्होंने विधानसभा में कई विकास कार्य किए और प्राधिकरण जैसे कई मुद्दों को लेकर वो अपनी सरकार के खिलाफ भी गए। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी के थे, हैं और रहेंगे। सब लोग एक साथ हैं और ये अल्मोड़ा विधानसभा हम लोग जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी का नेतृत्व में, पुष्कर धामी जी का नेतृत्व में हम लोग, ये ललित जी, ये बड़ा कार्यकर्ता चौहान जी, रघुनाथ चौहान जी भी है, रवि रौतेला जी भी है, सब लोग एक साथ होकर सबसे पहले हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सबसे ज़्यादा हम लोग के लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मन में जो भी था, मैंने उनके साथ बातचीत किया, हृदय का बात सुना, लेकिन हम लोग जानते हैं कि पार्टी जो निर्णय लेते हैं हम लोग उसका विचार में ही चलते हैं। और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे तमाम राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में ट्री ड्राम से जुटे हुए हैं। ऐसे में बीजेपी के 2 बार के विधायक और रानीपुर विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी आदेश चौहान के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जिसमें शामिल हुए राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने रानीपुर की जनता से अपील करते हुए कहा कि रानीपुर विधानसभा से आदेश चौहान ने लगातार 2 बार विधायक रहकर जनता की सेवा की और सैकड़ों करोड़ की विकास योजनाएं रानीपुर विधानसभा से लेकर आए। क्षेत्र की जनता एक बार फिर उन्हें इस सीट से वोट देकर भारी मतों से जीत दिलाए। और चुनाव का दौर शुरू हो गया है। मैं यहाँ के सभी मतदाताओं से ये अपील करने के लिए आया हूँ कि आदेश चौहान जी ने 2 बार विधायक रहकर यहाँ की सेवा की है। सैकड़ों करोड़ की योजनाएं इस क्षेत्र में वो लेकर आए हैं, सबके सुख दुख में खड़े रहे हैं, विकास की गंगा बहाई है। इसलिए फिर से आदेश चौहान जी को अपना आशीर्वाद दें। हमने पिछले चुनाव को भी देखा होगा और इस बार उसमें भी कोई ऐसा कड़ा यहाँ मुकाबला नहीं था, और इस बार तो स्थिति ये है कि 80% में भारतीय जनता पार्टी में, 20% में बाकी सारे दल हैं। चुनौती कुछ नहीं है, लेकिन जो काम मेरे अभी चल रहे हैं, जो भी स्टार्ट किए हैं, जैसे हमने जगजीतपुर के अंदर मेडिकल कॉलेज, ESI हॉस्पिटल सिडकुल के अंदर सीवरेज का काम है, बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर मेट्रो ट्रेन का काम है, और इसके अलावा बहुत सारी बड़ी बड़ी पेयजल योजनाएं हैं। उन सब को कंप्लीट करके जनता को समर्पित करने का काम अगले 5 साल में हम लोग करेंगे। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण में कमी दर्ज होने के बाद प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में 31 जनवरी से 10वीं से 12वीं तक के सभी स्कूल खोलने का फैसला लिया गया है। सरकार ने इन कक्षाओं के लिए फिजिकली क्लासरूम करने का आदेश जारी कर दिया है। हालांकि कक्षा 9वीं तक की पढ़ाई अभी ऑनलाइन ही होगी। इससे पहले सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 31 जनवरी तक सभी स्कूल बंद करने का फैसला लिया था। उत्तराखंड के मुख्य सचिव की ओर से जारी नए आदेश में 10वीं से लेकर 12वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल 31 जनवरी से खुल जाएंगे। अभी तक आपने कूड़े कबाड़े से कई तरह की चीजें बनती हुई देखी होंगी, लेकिन कभी वेस्ट मटेरियल से आपने पार्क बनता हुआ देखा है? नहीं देखा तो आपको रुद्रप्रयाग का ये खूबसूरत पार्क देखना चाहिए, जो कि लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। रुद्रप्रयाग नगर पालिका की शानदार पहल। खराब चीजों से किया सुंदर पार्क का निर्माण। पार्क में पेंट से सजाए गए प्लास्टिक बॉटल्स। पार्क में बच्चों से लेकर बुजुर्गों का भी रखा गया ख्याल। ये जो तस्वीरें आपके सामने हैं, ये रुद्रप्रयाग के एक पार्क की है। ये कोई आम पार्क नहीं है। ये वेस्ट मटेरियल जैसे प्लास्टिक बॉटल्स, खराब टायर्स
और एलईडी बल्ब के उपयोग से बनाया गया है। इस पार्क को सुंदर, आकर्षित और बच्चों से लेकर बुजुर्गों के लिए उपयोगी बनाया गया है। जी हाँ, इस पार्क को खराब कबाड़ की चीजों से बनाया गया है। इन्हें बेहतरीन तरीके से पेंट करके पार्क को सुंदर बनाया गया है। इसके साथ ही पार्क में बच्चों के खेलने की सामग्री के साथ ही युवाओं के लिए ओपन जिम भी लगाया गया है। और यह अनोखी पहल रुद्रप्रयाग नगर पालिका की ओर से की गई। अभी नगर पालिका की ये पहली कोशिश है जिसका लाभ बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी उठा रहे हैं। अभी यहाँ पर जो ये पार्क बना है नगर पालिका की अच्छी पहल है, जिसमें छोटे बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक का जो है ख्याल रखा गया कि वो यहाँ पर आएँ और यहाँ पर जो है इस जो ये पार्क बना है इसका लाभ उठाएं। और इस पार्क में जो है तमाम जो डिस्पोजल सामान है अधिकतर उसका प्रयोग किया गया है। यहाँ पर नगर पालिका परिषद रुद्रप्रयाग द्वारा एक अच्छा कार्य किया गया है, जिसमें एक सुंदर पार्क का निर्माण हुआ है। नगर पालिका के तत्कालीन अधिशासी अधिकारी सीमा रावत और पालिका अध्यक्ष गीता झिंकवाड़ ने पार्कों के सौंदर्यीकरण के साथ यहाँ पर ऐसी सुविधाएं जुटाने की सोची जिससे सभी को पार्क का लाभ मिल सके। इसमें यह भी ध्यान रखा गया कि कम खर्च पर पार्क को सुंदर बनाया जा सके। काफी प्रयासों के बाद रुद्रप्रयाग कोटेश्वर मार्ग पर नगर पालिका की ओर से सुंदर पार्क का निर्माण किया जा चुका है। नगर क्षेत्र को सुंदर बनाने के लिए जगह जगह बच्चों के लिए खेलने की व्यवस्था, महिलाओं को घूमने फिरने की व्यवस्था, अच्छे पार्किंग की व्यवस्था कर रहे हैं। और नगर के विकास के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि नगर पालिका नगर क्षेत्र और भी अधिक सुंदर और खूबसूरत लगे। रुद्रप्रयाग नगर पालिका की इस पहल को जहां रुद्रप्रयाग के सौंदर्यीकरण के लिए एक बेहतरीन कदम माना जा रहा है, वहीं सभी नगर पालिका को भी इससे एक सीख लेने की जरूरत है और अपने अपने क्षेत्रों के पार्क को और शहर को सुंदर बनाने के लिए इस तरह के कदम उठाने चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और इसी के साथ ही हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बन रहे हमारे साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.